नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। चुनाव प्रचार किया जा रहा है। आज जेडीयू ने इसका शंखनाद कर दिया। जेडीयू की तरफ से एक बड़ी रैली आयोजित की गई थी, जिसमें जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ खुद सीएम नीतीश कुमार करीब 2 घंटे तक बोलते रह गए, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना भी साधा। लेकिन विपक्ष की तरफ से इस रैली को जो रिएक्शन आया सामने, उसमें विपक्ष ने ये बताया कि रैली बिल्कुल ही फ्लॉप थी। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महागठबंधन के घटक दलों में से एक रालोसपा के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये फ्लॉप क्यों बता रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एक बड़ी रैली आयोजित की गई थी, जदयू की तरफ से कहा गया कि 25 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट है, क्या लगता है सफल हो पाया? जी, जदयू द्वारा जो आज दावा किया गया था कि जो वर्चुअल रैली की जा रही थी, उसमें बोला गया था कि 25 लाख के पास लिंक भेजा गया है जी। लेकिन फेसबुक के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से लोग देख रहे थे, उसमें खुद दिखाई दे रहा था कि 500 से 600 लोग व्यूअर्स थे। और पार्टी के ललन सिंह, उनके पार्टी के अभी एमपी भी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें भाषण दे रहे थे और वो खराटे लेके सो रहे थे। तो जनता जान रही है, जनता के साथ साथ पार्टी के जो भी नेता हैं वो भी समझ रहे हैं कि सब जुमलेबाजी हो रहा है, कुछ मिलना जुलना तो है नहीं। कुछ दिन पहले एक गांधी मैदान में रैली किया गया था, जिसमें महज 5000 करीब लोग होंगे एक्चुअल रैली में, तो वर्चुअल का क्या होगा। इसलिए आज का रैली जो है एकदम फेलम फेल है। बिल्कुल। लेकिन इस रैली में सीएम नीतीश कुमार बड़ी अटैकिंग मोड में नजर आए। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हमें जो बिहार मिला था वो बहुत ही बदहाल था, 15 साल तक हमने काम किया है, हम काम पर विश्वास करते हैं, लोग इसी तरीके से बात बनाते हैं। देखिए, 15 साल अगर विकास हुआ रहता तो फिर ये विकास गिनाने की बात अभी नौबत नहीं आती। जनता हिसाब मांग रही है और जनता के पास में सरकार को जाना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना होगा, तब समझ में आएगा कि कितना आक्रोश है। आप देख रही हैं कि बिहार में जिस तरह से रेप हो रहे हैं, जिस तरह से मुजफ्फरपुर में बालिका गृह जो कांड हुआ था, उस तरह से पूरे हिंदुस्तान में बिहार की सरकार ने बिहार को शर्मसार करने का काम किया है। इसको जनता भूला नहीं है। अब बहुत जल्द महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम लोग आएंगे और बढ़िया करके दिखाएंगे एक एक मुद्दे पर। लेकिन आज जो सीएम नीतीश कुमार ने बात की, चाहे वो कोरोना हो, नियोजित शिक्षक हो, या फिर बिहार में रोजगार की बात हो, हर चीज पर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने तो कोरोना टेस्टिंग को लेकर कहा है कि बिहार में अब कोरोना टेस्टिंग का दर बढ़ाया गया है, किसी को भी अगर मन करता है टेस्ट कराने का तो आप करवा सकते हैं। जी, आज हम भी सुन रहे थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा किया गया कि प्रतिदिन 1.5 लाख करीब जांच किया जा रहा है। और जांच के हिसाब से लग रहा है कि बिहार से तो कोरोना खत्म हो गया। सरकार केवल आंकड़ों का खेल खेल रही है और जनता को बरगला रही है। इनको चुनाव कराना था, सब कुछ ठीक हो गया। अब चुनाव में वर्चुअल रैली के थ्रू कूद ही गए हैं, आज रैली भी फेल हो चुका है। तो ये सब दिख रहा है। अब बिल्कुल, आज की जो वर्चुअल रैली हुई है और जिस तरीके से सरकार की बातों को रखा गया, और जो भी आपने जिस तरीके से विपक्ष का रिएक्शन आया कि ये फ्लॉप रैली थी, इन तमाम तैयारी को देखते हुए, कोरोना का काल है और वर्चुअली ही लोगों तक पहुंचना है, तो पूरे सब चीज़ को मिलाकर अगर आप देखें तो क्या लगता है जदयू का पोजीशन या फिर पूरे एनडीए का पोजीशन कैसा दिखता है आपको चुनाव में? जी बिल्कुल, आप तो देख ही रही हैं कि जिस तरह से चिराग जी का आज जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ था, उसमें उन्होंने फैसला ले ही लिया कि दलितों पर, महादलितों पर किस तरह से ये समझ रहे हैं। पीछे आपको राजद से जो में आए हैं श्याम रजक जी, उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय का गला घोटा जा रहा है। अब एनडीए के जो साथी हैं चिराग पासवान जी भी कह रहे हैं, तो इससे अब महादलितों का भी मोह भंग हो चुका है। और हम लोग के लिए ये बहुत अच्छा खुशखबरी है, और चिराग भाई जो भी फैसला लेंगे हम लोग उसका स्वागत करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमारे साथ अभी रालोसपा के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा थे, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो रैली आज हुई उसको हमने भी देखा, कई सारे प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर किया गया था, लेकिन वहाँ पे व्यूवर्स बहुत ही कम थे। यहाँ तक कि उनके जो खुद के नेता हैं वो भी सही तरीके से उन्हें नहीं सुन रहे थे। मतलब साफ है कि जनता ने अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बहिष्कार कर दिया है। अब जनता बदलाव के मूड में है और उनके सामने विकल्प महागठबंधन है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।